Hello, good morning class 9th. Yesterday we talked about writing skill. सीखा था हमने राइटिंग स्किल पे लेटर और साथ साथ नोटिस राइटिंग सीखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन का है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। फिर से देखना है, रिव्यू करना है जो हमने पढ़ाया था। और उसके पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम आपका अभी टाइम है 6 अगस्त को है, एज यू नो द स्कीम एंड डेट शीट। तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड गाइडलाइंस your paper has been divided into two parts, A and B. A part is of reading and B part is writing skill. तो रीडिंग स्किल में एक यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ आउट ऑफ योर बुक फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कहीं से भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा आपकी बुक में, बुक से बाहर, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तो 9th में क्या करना है आपको क्वेश्चनिंग करनी है ना। क्वेश्चंस में दिए गए हैं, आपको आंसर देने हैं, पर आंसर आपको राइट नहीं करने हैं। इट इज़ अ मैटर टू फैसिलिटेट यू। द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस, यू नो। सरकार ने आपको, गवर्नमेंट ने CBSE बोर्ड में आपको ऑप्शंस देने स्टार्ट किए हैं। पहले से ही हैं, कुछ सालों से, पहले नहीं होते थे, बहुत पहले जब मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ऑप्शन है उसमें उसमें जो है टिक करना है राइट ऑप्शन पे। ये आपको 20 मार्क्स का हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है। उसके बाद 5 मार्क्स का आपको मिलेगा आपके लिटरेचर से। लिटरेचर से आपको क्या करना है, आपकी लिटरेचर मैंने आपको जो लेसन्स भेजे थे, सेंड किए थे, ऐसे सिलेबस मैंने ग्रुप में सेंड किया था, वहाँ से आपको देखना है कौन कौन से चैप्टर थे, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। उन चैप्टर में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे लिटरेचर के, वो आपके मल्टीपल होंगे। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें से किसी एक पे टिक करना है। ये हो गया आपका 25 मार्क्स का रीडिंग स्किल। अब आपकी देखते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होता है, अभी नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग, तो ये सब मैंने आपको लिखवा रखा है। इट्स ऑल हैव बीन रिटन बाय मी, है ना। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। तो फिर भी एक बार, जैसे कि मैं कहा, रिविज़न कर लेते हैं। तो मान लिया नोटिस को कोई आप पे आता है, कोई फंक्शन आपके स्कूल में है, यू हैव टू राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल अबाउट समथिंग दैट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ओकेजन ऑन 15 अगस्त। और या फिर लिखते हैं नोटिस किसी के बारे में, आप बताइएगा, तैयारी करते हैं। वैसे तो मैंने लाइव क्लास पे आपको सिखा रखा है और वैसे वीडियोज़ के माध्यम से भी। फिर भी जैसे सपोज दैट योर प्रैक्टिकल गाइड्स और समथिंग एल्स, ये आपको इंग्लिश असेसमेंट ही मान लो जमा करना है, सबमिट करना है। तो यू हैव टू राइट एन नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आपको सबमिटिंग देयर बायोलॉजी असेसमेंट और इंग्लिश असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स टू द लाइब्रेरी विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर, या बाय द डेट दे देंगे कि बाई 20 मार्च, बाई 30 मार्च, इस तरह से डेट दे देंगे। तो ये आपको इन्फॉर्म करना है। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपको स्कूल नेम यही है, ओके। तो कैपिटल लेटर में किसी भी इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम लिखना है। जहाँ के नोटिस बोर्ड पे आप लिख रहे हैं वो आपको देंगे कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो ये लिखकर एक बात याद रखना, आपको इसे बॉक्स में बंद करना। तो कैसे करेंगे, मान लिया आप लिख देते हैं, लिख दिया, फिर आप बाद में, क्योंकि कॉपी तो उतनी होगी एग्जाम की, तो बॉक्स में बंद करते हैं। तो ये सेंटर में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले ही एक बॉक्स खींच लेंगे जो आपको 3 साइड से बंद करना है, नीचे से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्या पता आपका नोटिस कितनी दूर जाके ख़त्म होगा, है ना। क्या आपका 50 वर्ड्स या 60 वर्ड कहाँ पर जाएंगे। तो नीचे से इसको जो है क्लोज नहीं करना है, ऊपर की 3 साइड से इसको क्लोज कर देना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 3 साइड से क्लोज कर लेना है, ऊपर से और 2 साइड से। तब मिडिल में आपको नाम लिखना है। मिडिल में नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखें नोटिस। हाँ बेटा, एक लाइन जरूर छोड़ देंगे, इससे जो है क्लीनलीनेस आती है ना, नाइट। तो क्लीन
एकदम क्लीन हो जाता है आपको नीट एंड क्लीन। हाँ, मैं कह रहा था नीट एंड क्लीन। तो नोटिस लिखते हैं, फिर यहाँ पे डेट लिखते हैं, जो भी आपकी डेट है वो डेट लिखते हैं। और डेट के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइटल डालना है कि वो नोटिस आपका किस बारे में है। टाइटल तो आपको खबर है, जैसे कि सबमिटिंग प्रैक्टिकल फाइल्स, है ना। तो ये भी आप कैपिटल में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये किसलिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने लिख दिया सबमिटिंग प्रैक्टिकल फाइल, तो जो बच्चे प्रैक्टिकल देने दिए हैं, जिन्हें फाइल जमा करने हैं, वो इसको आगे रीड करेगा। वरना इसको जो है, जो दूसरे लोग जिनका प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग रिसीव कर देगा, इग्नोर कर जाएगा, है ना। तो आपको ये जरूर लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, इसका ध्यान रखना है। एक लाइन छोड़ के यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, मैसेज बॉडी लिखनी है। मैसेज बॉडी यानी कंटेंट, जो भी आप सूचना देना चाहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि इट इज़ इन्फॉर्म सूचना दी जाती है ना। या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म, इट इज़ टू, कैसे भी शुरू कर सकते हैं। इट इज़, दिस इज टू इन्फॉर्म, इट इज़ टू इन्फॉर्म, या दिस इज ए मैटर टू इन्फॉर्म यू। कुछ भी जो भी आपको सुटेबल लगे अपने हिसाब से आप स्टार्ट करें। बस ये है कि आपको सूचना दी जाती है, यू आर नोटिफाइड, आपको सूचना दी जाती है, यू आर इन्फॉर्म्ड, कुछ भी आप, बहुत सारे वाक्य हैं स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू नोटिफाइड है। The students who completed projects, है ना। The students who completed their projects, वे विद्यार्थी जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। Submit their bio projects to bio teacher, है ना। विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर जमा करा दो। ओके, तो विल नॉट एबल टू, कैसे लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन है, बस हमें वाला समझ जाना चाहिए। वो डोंट सबमिट, ठीक है। हर है ना, जो अपना प्रैक्टिकल सबमिट नहीं करता है, will not be allowed to appear at the examination, appear at the बस यही आपको 40 to 50 और 50 to 60 वर्ड तक इसको एक्सीड करना है, बढ़ा देना है, अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देनी है। और लास्ट में इसका एंड कैसे करते हैं, यहाँ आपको एक लाइन जो लिखनी है वो ये है कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। और अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, जिसके नीचे साइन, जिस व्यक्ति के यहाँ पर नीचे साइन किए गए हैं उसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब अगर ये नोटिस प्रिंसिपल की तरफ से हो, मुझे ये बताइए, अगर ये नोटिस प्रिंसिपल की तरफ से हो और आप क्या तब भी ऐसा लिखेंगे कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड? नहीं, तब आपको ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चा बार बार प्रिंसिपल से जाके थोड़े मिलेगा,
अगर कोई बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंस है या कोई भी डाउट है तो प्रिंसिपल से जाके तो मिलेगा नहीं। तो तब ये नहीं लिखना आपको कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडर साइंड, नहीं, साइंस प्रिंसिपल के होंगे, फिर आपको लिखना है फॉर मोर डिटेल्स मीट द कंसर्न टीचर या फिर मीट द रिस्पेक्टिव टीचर, यानी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर से आप मिलिए फॉर मोर डिटेल्स के लिए, या फॉर मोर डिटेल्स मीट राघव, है ना, राघव हुज राघव द मॉनिटर ऑफ द क्लास। इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो आपके विवेक के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से, सेंस यहाँ देखने उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर नीचे नेम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में और उस नेम के नीचे फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन लिखने हैं, वो आप क्या हैं। अगर प्रिंसिपल ने लिखवाया है नोटिस तो फिर तो प्रिंसिपल की सिग्नेचर प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आप हेड बॉय ऑफ क्लास 9 या हेड गर्ल या फिर मॉनिटर जो भी है वो लिख सकते हैं। अब नोटिस हुआ, नोटिस के बाद मैंने दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया था एग्ज़ाम में, लेटर बताया था। तो लेटर को ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी तो बहुत वक्त है आपके एग्ज़ाम में, फिर भी तो उसमें क्या करना है। लेटर कई तरह के होते हैं, जैसे फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, और एक लेटर टू एडिटर होता है। एडिटर को लेटर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके एरिया में होती है, कोई निश्चित प्रॉब्लम होती है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे किसी का पानी बंद ही नहीं होता, सारी गली भर देता है ना, कोई लोग कचरा इकट्ठा कर देते हैं, जो भी कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, उनसे रिलेटेड आप लिखते हैं। आखिरकार कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप लिखेंगे ना लेटर एडिटर को। एडिटर यानी जो अखबार के जो एडिटर होते हैं, जो एडिट करते हैं, जो छाप पब्लिश करते हैं, जो पब्लिश करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, खबरों को। तो जब कोई प्रॉब्लम बड़ी होगी तभी तो वो पब्लिश करेगा, ये थोड़ा पब्लिश करेगा कि मच्छर मार दिया हमारे दोस्त ने, आप उसकी डेथ हो गई, आप जो है इसको पब्लिश करिए, अखबार में निकलवाइएगा, ऐसा थोड़ा होता है। कोई सटीक प्रॉब्लम हो, कोई गंभीर, कोई ग्रेव, कोई सीरियस प्रॉब्लम, कितने सारे मीनिंग की चीज़ के होते हैं, है ना, कोई सीरियस, सोलम, ग्रेव, है ना, और भी बहुत से याद आ जाएंगे। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, याद रखना है। तो प्रॉब्लम जैसे आज लेते हैं, मान लिया वाटर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इधर मैंने सिखाया था आपको लिखना लेटर, ऊपर लैपटॉप पर बोर्ड में एड्रेस लिखते हैं अपना, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं डेजिग्नेशन के साथ, द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी अखबार का नाम है उसके नीचे उसका एड्रेस, जैसे द एडिटर, ये हो गया डेजिग्नेशन, और किसका एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली या मुंबई, जहाँ का भी वो लोकल न्यूज़पेपर है, जहाँ पे भी वो ज़्यादा बिकता है, जहाँ छपता है उस शहर में। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर फिर अपना सैल्यूटेशन लिखना है, डियर सर या फिर डियर या फिर रिस्पेक्टेड सर, जो भी। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी वाटर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, ओके, वाटर प्रॉब्लम इन आवर कॉलोनी। फिर वो उसको अंडरलाइन करना है, फिर इधर से स्टार्ट करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, है ना, आपके पॉपुलर, ऐसा भी लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली पॉपुलर न्यूज़पेपर, है ना, आई वांट टू पब्लिश माय लेटर, है ना, टू फोकस या फिर टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस निश्चित समस्या को हाईलाइट करने के लिए मैं चाहता हूँ आपके इस न्यूज़पेपर में अपना लेटर पब्लिश करवाना। 3 पार्ट होते हैं मैसेज बॉडी के, जिसे कंटेंट कहते हैं। लेटर में क्या करना है आपको 3 पार्ट्स, यानी पहले में तो लिखना है आपको इंट्रोडक्शन, क्या चाहते हैं, पत्र लिखवाना चाहते हैं जी, है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू पब्लिश माय लेटर, है ना, टू हाईलाइट द ग्रेव, टू हाईलाइट द सीरियस इश्यू दैट इज ओकरिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर कॉलोनी। फिर एक लाइन छोड़कर फिर आपको प्रॉब्लम क्या है वो बतानी है। सर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी हु केप्ट देयर क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स ओपन, या केप देयर टैंक्स ओपन, ऊपर जो टैंक होते हैं उनको ओपन ही छोड़ देते हैं और सारा जो है गलियाँ भर जाती है। ऑल द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ वाटर एवरी डे एंड आवर चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, जो हमारे बच्चे वहाँ चल नहीं पाते, गंदा होता है, कीचड़ हो जाता है, लोग नहीं मानते, बहुत बार हिदायत, ये सब एक बड़े इशू है, एक सामाजिक इशू है। कोई नल खाली खुला छोड़ रहा है, ये तो बड़ा इशू है। ये इशू बड़ा ये है कि
कोई नदी निकल के जाती है घर के पास से, वो टूट चुके, इस तरह का इशू बनाना है। ओके, सही एग्जाम मिलेगा, डोंट वरी। फिर उसका पूरा एक्सेड कर देना है 120 से 150 वर्ड्स तक। जब 5 मार्क्स मिलेंगे फिर उसके नीचे कंक्लूजन लिखनी है बेटा उसकी, है ना, कि सर प्लीज़ पब्लिश दिस लेटर थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, है ना, सो दैट रिलेटेड अथॉरिटी या फिर कंसर्न अथॉरिटी में टेक एक्शन, है ना, मे टेक एक्शन इमीडिएटली। जो रिलेटेड अथॉरिटी है, अथॉरिटी समझते हैं ना, अधिकारी लोग जो हैं वो इस पर एक्शन ले सके, इमीडिएट एक्शन ले सके। बस फिर नीचे अपना लेफ्ट लोअर कॉर्नर में अपना नाम और डेजिग्नेशन। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी डेजिग्नेशन देन व्हाट टू डू, टेल मी। इफ़ यू डोंट हैव एनी डेजिग्नेशन, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन। But designation means that you are something. You are head boy of any society. You may be a president of any society. You may be a chairman of any society. तो अगर आप ये कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप निवासी तो कम से कम है ना, वहाँ रहते तो हैं, प्रॉब्लम तो आपको भी फेस करनी पड़ेगी ना। तो आपको लिखना है जो भी नाम है XYZ इनहेबिटेंट ऑफ ABC कॉलोनी, है ना, ABC के कोई भी कॉलोनी रिप्लेस कर दी जो आपको। ओके, तो इतना ही आपको लेटर में करना है। रही बात लिटरेचर की, लिटरेचर में अभी बहुत वक्त है, आपके एग्ज़ाम में थोड़ा आप भी देखते रहिए, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, ज़्यादा लंबी आपको वीडियोस नहीं सेंड करूँगा प्रिपरेशन की या रिवीजन की। बस इतना ही करना है। कल मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊँगा इंग्लिश फर्स्ट की। ओके, लेसन की समरी बताऊँगा, सिक्वेंस आंसर बताऊँगा। तो ये आप बच्चों आप आज इतना ही करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड गेट रेडी फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन। और जो बच्चा अभी तक एनरोलमेंट नहीं भेजा टीचमेंट पे, प्लीज़ भेज दें, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके।